श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पांडव के कुशल पूर्वक रक्षा गृह से बचने का हाल सुनकर भगवान कृष्ण संत सात्विक आदि यदुवंशियों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। भगवान कृष्णचंद्र के आगमन को सुनकर पांडव लोग अति प्रसन्न हुए और एक साथ उठ खड़े हुए। उन वीर पांडवों ने उनका आलिंगन किया और बड़े आदर भाव से अपने महलों में ले गए। भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान और कृपा दृष्टि ने उनके संपूर्ण पाप नष्ट कर दिए। उन्होंने युधिष्ठिर तथा भीमसेन के चरण छुए, अर्जुन को कंठ से लगाया तथा नकुल सहदेव ने उनके चरणों की वंदना की। जब भगवान कृष्णचंद्र आनंद से सिंहासन पर विराज गए, तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी कुछ लजाती हुई धीरे धीरे भगवान कृष्ण के निकट आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने सभी यादवों का सत्कार किया। पांडवों से मिलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी बुआ कुंती के दर्शनों को गए। कुंती ने अपने भाई, माता पिता आदि की कुशल पूछी और वे प्रेमावेश में गदगद होकर आंसू बहाने लगी। कुंती बोली, हे कृष्ण, तुम्हारा प्रेम हम दोनों पर सदा से ही है। तुमने हमारी कुशल मंगल लेने के लिए अंकुर जी को भेजा था। इन अनाथों का तुम्हारे अतिरिक्त और है कौन? तुम्हारे लिए अपना पराया कोई भी नहीं है, किंतु फिर भी जो तुम्हें स्मरण करता रहता है उस पर तुम्हारा अनुग्रह विशेष रहता है। युधिष्ठिर बोले, हे भक्तवत्सल, न जाने हमने कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिनके फल स्वरूप आपके दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण सबसे भली भांति आदर सत्कार प्राप्त करने लगे और संपूर्ण नगरवासियों को अपनी रूप माधुरी का आनंद देकर वर्षा काल के 4 मास वहीं पर आनंद पूर्वक व्यतीत किए। हे परीक्षित, एक दिन वीर अर्जुन अपने गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस तथा कवच पहनकर रथ पर सवार हो भगवान कृष्ण के साथ वन में शिकार खेलने को गए। वहां पर उन्होंने अनेक वन्य पशुओं को मारा। उनमें से जो पशु यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवक गण पर्व का समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर के निकट ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। तब वे यमुना के निकट अपना रथ खड़ा कर भगवान कृष्णचंद्र जी की आज्ञा ले यमुना पर मार्जन तर्पण तथा जलपान करने को गए। वहां पर उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को तपस्या करते हुए देखा। उस सुंदरी को देखकर अर्जुन ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी बेटी हो? कहाँ से आई हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो ऐसा जानता हूँ कि तुम्हारी इच्छा पति प्राप्ति की है। तुम ठीक मुझे बताओ। कन्या बोली, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ। मेरा नाम कलिंदी है। मैं इसी यमुना नदी में निवास करती हूँ। इसी जल में मेरा महल बना हुआ है। मैं विष्णु भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। मैं उनके अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती हूँ। अर्जुन उस कालिंदी की बात सुनकर भगवान कृष्ण के निकट गया और कालिंदी की सारी बातें सुनाई। भगवान कृष्ण तो यह सब कुछ पहले ही से जानते थे। वे कालिंदी के निकट गए और उसको रथ पर चढ़ा धर्मराज युधिष्ठिर के निकट ले आए। तत्पश्चात भगवान कृष्णचंद्र ने पांडवों के रहने के लिए विश्वकर्मा के द्वारा उत्तम भवन का निर्माण कराया। इसी बीच में पांडव वन को अर्जुन के द्वारा जलवाने के लिए स्वयं रथ पर सवार हो वन में गए। वहां पर एक अग्निदेव को संतुष्ट करके अग्निदेव के द्वारा गांडीव धनुष, 4 सफेद घोड़े, 1 रथ कवच, अक्षय बाणों के 2 तरकस प्राप्त किए। खांडव वन में
मैं दानव को जलने से बचाकर उसके द्वारा एक अद्भुत सभा का निर्माण कराया, जिसको देखकर दुर्योधन जल गया। कुछ काल पश्चात भगवान कृष्णचंद्र, धर्मराज, युधिष्ठिर तथा अर्जुन, कुंती आदि सभी से आज्ञा लेकर द्वारका को चले आए। वहां पर उत्तम समय और पवित्र लग्न में कालिंदी का पानी ग्रहण किया। उसी समय उज्जैन देश के राजा बिंदु और अनुबिंदु 2 भाई थे। वे दुर्योधन के साथी थे। वहां जाकर भगवान कृष्ण उनकी बहन मित्रविंदा को स्वयंवर में बर कर ले आए। वह मित्रविंदा श्री कृष्ण की ही बुआ रामाधि देवी की पुत्री थी। हे परीक्षित, कौशल देश का राजा नग्नजीत बड़ा धार्मिक था। उसके नग्नजीती सत्या नाम की एक कन्या अति सुंदरी थी। राजा नग्नजीत ने यह प्रतिज्ञा की थी, जो कोई राजकुमार मेरे इन बैलों को एक साथ में ही नाथ देगा, उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी सेना लेकर कौशल देश पहुँचे। कौशल देश के राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और पूजा की सामग्री लेकर उन्हें भेंट अर्पण की। जब नग्नजीत सत्या ने यह सुना कि मेरी प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण पधारे हैं, तब वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन भगवान से यही मनाने लगी, मेरे पति लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण ही हुए। परीक्षित, जब राजा नग्नजीत ने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा कर ली, तब वे इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप अपने ही आत्मा राम में रमण करते रहते हैं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान कृष्णचंद्र मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, क्षत्रिय धर्म अनुसार किसी से भी कुछ मांगना उचित नहीं है। विद्वानों ने उनके इस कर्म की निंदा की है। फिर भी मैं आपसे अपना संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या को चाहता हूँ। इसके बदले में कुछ देने तथा वीरता दिखाने की कोई प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। राजा नग्नजीत बोले, हे भगवान, आप ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। आप स्वयं नारायण हैं। आपसे बढ़कर मेरी कन्या के लिए और कौन सा उत्तम वर होगा। किंतु मैं यह प्रतिज्ञा पहले ही कर चुका हूँ कि जो वीर मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूँगा। अब तक मेरी इस प्रतिज्ञा को कोई भी राजकुमार पूरा नहीं कर सका है। जो भी आए हैं वे अंगहीन होकर अथवा पराजित होकर ही यहाँ से चले गए। अब हे लक्ष्मीपति, यदि आप इन्हें नाथ लें तो मेरी कन्या के पति आप ही होंगे। हे परीक्षित, राजा नग्नजीत की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कमर में अपनी फेंट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर 7 बैलों को खेल ही खेल में नाथ लिया। उन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ कर इस प्रकार खींचने लगे जैसे कोई बालक काठ के खिलौनों को खींचता है। राजा नग्नजीत ने अति प्रसन्न होकर अपनी रूपवती कन्या सत्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। उसने दहेज में 10,000 गौवें, 3,000 दासियाँ, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत 7 ही 7, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े तथा 9 अरब सेवक दहेज में दिए। कौशल राज ने बड़ी धूमधाम के साथ अपने जमाता को विदा किया। हे परीक्षित, जब वे नग्नजीत सत्या को लेकर द्वारिका को जा रहे थे, तब उन हारे हुए राजाओं ने उनको मार्ग में घेर कर बाणों की वर्षा की। उस समय गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों की नोक से उन नरपतियों को इस प्रकार खदेड़ दिया जैसे सिंह वन्य पशुओं को खदेड़ देता है। तत्पश्चात श्री कृष्ण सत्या को लेकर द्वारिकापुरी पहुँचे। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति जो केकय देश में ब्याही थी, उसकी कन्या भद्रा थी। उसके भाइयों ने स्वयं भद्रा को श्री कृष्णचंद्र को ब्याह दी। भद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा को स्वयं अकेले ही भगवान श्री कृष्ण हर कर ले आए। हे परीक्षित, इसी भांति भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर
सहस्त्रों परम सुंदरी कन्याओं से विवाह किया। भौमासुर को मार कर किन्न सुरन के काम, 16,000 अरु 100 ब्याही सुंदर बाम। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को किस प्रकार मारकर 16,100 कन्याओं से विवाह किया, यह कथा आप मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय पृथ्वी ने पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों की बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे तीनों ही श्रेष्ठ वरदायक पृथ्वी के निकट आए। पृथ्वी ने उनसे एक महाबली पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगा। तब वे उसे महाप्रतापी पुत्र होने का वरदान देकर चले गए। वह भौमासुर, जिसका नाम नरकासुर भी था, वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल, देवताओं की मणि छीनकर सार्वभौम सम्राट बन गया। उसने अपनी प्राण ज्योतिषपुर राजधानी बनाई। वहाँ पर मूर आदि दैत्यों के साथ बड़े आनंद पूर्वक रहता था। हे परीक्षित, अहंकार बस ही उसका स्वभाव क्रूर था। वह त्रिलोक विजयी था। उसने पृथ्वी के समस्त राजाओं की अति सुंदरी कन्याएं हर कर अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दी थी। उसके पराक्रम से घबराकर देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के निकट द्वारिका में गए और उसके वध के लिए उनसे प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान कृष्णचंद्र अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा, जो पृथ्वी का ही अवतार थी, उन्हें साथ ले गरुड़ पर सवार हो ज्योतिषपुर पहुँचे। उस प्रयाग ज्योतिषपुर के चारों ओर पहाड़ों का परकोटा था। उसके अंदर शस्त्रों का परकोटा था। फिर जल से भरी हुई खाई थी। उसके पश्चात बिजली का परकोटा था। उसके अंदर गैस का परकोटा था। उसके भी भीतर मूर दैत्य ने अपना जाल फैला रखा था। भगवान कृष्णचंद्र ने अपनी गदा से उन पहाड़ों को तोड़ डाला और चक्र के द्वारा अग्नि, जल, वायु तथा बाणों की चार दीवारी को नष्ट कर दिया। तलवार से मूर दैत्य के फंदे काट डाले और उसके बड़े बड़े यंत्रों को भी नष्ट कर दिया। तब उन्होंने अपने 5 जन्य शंख को बजाया। उसकी भयंकर ध्वनि सुनकर मूर दैत्य, जो जल के अंदर सो रहा था, उसकी नींद टूटी और वह जल के बाहर निकला। वह मूर दैत्य 5 सिरों वाला था, महातेजस्वी, भयंकर तथा दुर्गम था। वह अपना त्रिशूल लेकर भगवान कृष्ण जी की ओर ऐसा दौड़ा मानो वह निगल जाएगा। उसने वह त्रिशूल गरुड़ जी पर चलाया और अपने 5 मुखों से सिंहनाद करने लगा, किंतु उस त्रिशूल से गरुड़ जी की कोई पीड़ा न हुई। उन्हें उसका आघात फूल के समान प्रतीत हुआ। जब भगवान कृष्ण ने मूर दैत्य के त्रिशूल को गरुड़ की ओर आते देखा, तब उन्हें बड़ी फुर्ती से 2 बाण मारे और त्रिशूल के 3 टुक कर दिए। तब उस दैत्य ने क्रोधित होकर उन पर गदा चलाई, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उसकी गदा को भी तोड़ दिया। तब वह दैत्य अपने हाथ और मुख फैलाकर उनकी ओर दौड़ा। भगवान कृष्णचंद्र ने अपने चक्र से उसके 5 सिर को काट दिया। उसके मरने पर मूर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्रान तथा अरुण ये क्रोधित होकर युद्ध के लिए दौड़े। इनको भी भगवान कृष्ण ने मार गिराया। तब उसकी कन्या भैरवी युद्ध के लिए आई, किंतु अंबिका देवी के समझाने पर वह युद्ध से विमुख हो गई। भौमासुर ने जब अपने अनेक दैत्यों तथा सेनापतियों को मरा हुआ सुना, तब वह स्वयं एक असंख्य सेना लेकर नगर से बाहर निकला। तब भगवान कृष्ण ने उस महाबली दैत्य को आते देखकर सत्यभामा से कहा,
सत्यभामा से कहा कि तुम अपने इस पुत्र को मारने की आज्ञा दो। यह सुनकर सत्यभामा कुछ अनमनी हुई, किंतु भगवान कृष्ण के समझाने पर उन्होंने भौमासुर को मारने की आज्ञा दे दी। हे परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों तथा भौमासुर ने जो जो अस्त्र चलाए सभी को भगवान कृष्ण ने 3-3 टुकड़ों में काट कर गिरा दिया। गरुण अपनी चोंच, पंख और पंजों से उसकी सेना का संहार करने लगे। जब भौमासुर ने देखा कि मेरी कोई भी विद्या कृष्ण पर नहीं चल रही है, तब उन्हें मारने के लिए उसने एक त्रिशूल उठाया, किंतु जब तक त्रिशूल चला भी न पाया था कि भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से उसके सुंदर किरीट सहित सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, अब पृथ्वी भगवान कृष्ण के निकट गई। उनकी अद्भुत छटा को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी और माता अदिति के कुंडल भी उतार कर उनको दे दिए। साथ ही साथ वरुण का छत्र और एक महामणि भी उन्हें दे दी और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे परीक्षित, जब पृथ्वी ने विनम्र भाव से उनकी स्तुति की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसके महल में प्रवेश किया। वहां पर 16,100 राजकन्याएं को देखा। वे राजकन्याएं भी उन्हें देखकर मोहित हो गई और उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति बनाने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को मुक्त करके सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर पालकियों में बैठा द्वारिका भेज दिया। उनके साथ बहुत सा धन, रथ, घोड़े तथा इरावत वंश के 4 दांतों वाले 64 हाथी भी द्वारिका भेज दिए। तत्पश्चात भगवान कृष्णचंद्र अमरावती में इंद्र के महलों में गए। वहां पर सत्यभामा और इंद्राणी में परस्पर प्रेमालाप हुआ। तब कृष्णचंद्र ने अदिति के कुंडल इंद्र को दे दिए। वहां से लौटते हुए नंदन वन में से इंद्र का कल्प वृक्ष उखाड़ कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। यह देखकर देवराज इंद्र युद्ध के लिए दौड़ा। तब उन्होंने उस इंद्र को पराजित करके कल्प वृक्ष द्वारिका को ले गए और सत्यभामा के बगीचे में लगा दिया। हे परीक्षित, ये इंद्र आदि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। जब उनका स्वार्थ होता है तब वे भगवान कृष्ण के चरणों में सिर नवाते हैं, और जब स्वार्थ निकलने पर उन्हीं से युद्ध ठान लेते हैं। वे बड़ी तमोगुणी के गर्भ में चूर रहते हैं, इसलिए उन्हें धिक्कार है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने एक ही लग्न में अलग अलग भवनों में अपने अलग अलग रूप बनाकर उन 16,100 राजकुमारियों से पानी ग्रहण किया। इसी भांति उनकी पत्नियों की संख्या 16,108 थी। वे उनके साथ अपने उतने ही रूप बनाकर नित्य निवास करते थे। वे पत्नियां सर्वस्व न्यौछावर करके उनकी सेवा में सदा रत रहती थी। असंख्य दासियों के रहते हुए भी वे स्वयं अपने हाथ से ही उनकी सेवा पूजा आदि करती थी। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय 16,108 रानी पटरानी की जय हो। जय जय माता धरती की जय हो। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। श्री नारायण मुख की वाणी, श्री नारायण मुख की वाणी। पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी, शंकर पार्वती सुख मानी। कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। संकादिक से शेष बखानी, नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास मुनि सर्वोपर जानी,
लिखी पुराण तिलक की टेके, आरती श्री भागवत जी की। करत पवित्र भावना ही की, श्री सुखदेव व्यास ते सुन के। कही परीक्षित नृप से गुण के, गंगा तट संतन को चुन के। ज्ञान वैराग्य भगति युवती की, आरती श्री भागवत जी की। करत पवित्र भावना ही की। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। मायापति की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती गोपी कृष्ण की कीजिए, आरती राधे रुक्मिणी की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती सुख संकादिक कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती कुल देवता की कीजिए, आरती ग्राम देवता की कीजिए। आरती स्थान देवता की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री जसोदा के पैर में दुलारे, बाबा के अखियन के तारे। गोपिन के प्राणों से प्यारे, इन पर प्राण नछावर कीजिए। आरती बाल गोपाल की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नयनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की श्री राधा वै कुंवर कन्हैया, ब्रिज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नयनन में भर लीजिए। यह छवि नयनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, इनको नैन में भर लीजिए। इन पर सर्वस अर्पण कीजिए, इन पर प्राण नछावर कीजिए। आरती तुलसी नारायण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती तुलसी ठाकुर की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर। प्रेम से बोलिए तुलसी नारायण की जय हो। जय जय भगवान दामोदर की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय। छोटी मोटी तुलसी के गछिया, चाकर चाकर पात हो। अरे छोटी मोटी तुलसी के गछिया, चाकर चाकर पात हो। अरे बहिया लफाई कान्हा, तुरले पतैया हो। अरे
बहिया लाफाई कान्हा तुरले तुरी पतैया कान्हा धैले सिरा हनमा हो अरे तू सोई रहेले कान्हा कहानी भेद हो अरे सोई रहेले कान्हा कहानी रभे घर में से निकल रुक्मीन गली खीसी आई हो अरे कहवा गम के रजा हो तुलसी के पतवा हो अरे कहवा गम के रजा हो तुलसी के पतवा हो नहीं देखी बाग बगीचा नहीं फूलवरिया हो अरे कहवा गम के रजा हो तुलसी के पतवा हो अरे कहवा गम के रजा दरुओरी खोजली रुक्मिनी कतहु ना मिलल हो अरे देखली सिरहनवा के नीचवा तुलसी के पतवा हो अरे देखली सिरहनवा के नीचवा तुलसी के तार के काबार भी तुलसी जरी सोरी हम हो अरे तार के काबार भी तुलसी जरी सोरी हम हो अरे सवती बिरहवा तुलसी हमें ना सोहाला हो अरे सवती बिरहवा तुलसी हमें ना सोहाल अतना बचनिया कृष्णा सुनही ना पवले हो अरे मीठी मीठी बोलिया कान्हा दिल समुझाई हो अरे मीठी मीठी बोलिया कान्हा दिल समुझाई हो अरे छपन भोगवाई रुक्मीन हमरा ना सोहाला हो अरे छपन भोगवाई रधिका हमरा ना सोहाला हो अरे कही तुलसिया पतवा हमरे आहरवा हो अरे कही तुलसिया पतवा हमरे आहरवा हो अतना बचनिया रुक्मिनी सुनही ना पवली हो अरे अचरा से उठाई तुलसी के हृदया लगवली हो अरे अचरा से उठाई तुलसी के हृदया लगवली हो अरे तहरा के बोबी तुलसी बिचही आंगनमा हो अरे हरियर रही है तुलसी हमरे आंगनमा हो अरे हरियर रही है तुलसी हमरे आंगन तहरा के देवी तुलसी दूधवा के धार हो अरे तहरा के देवी तुलसी दूधवा के धार हो अरे तहरे पतैया तुलसी हरि के आहरवा हो अरे तहरे पतैया तुलसी हरि के आहरवा हो अरे साँझ सवेरे तुलसी साँझ सवेरे तुलसी दियरा देखाई भी हो अरे भोगवा लगाई भी तुलसी चारू पहर तोहार हो अरे भोगवा लगाई भी तुलसी चारू पहर तोहार हो अरे तारे पतैया हो तुलसी हरि के आहरवा हो अरे तोहरे पतैया हो तुलसी हरि के आहर। प्रेम से बोलिए माता तुलसी की जय हो, तुलसी नारायण की जय हो। जय जय 108 रानी पटरानी की जय हो।
मंगलमय भगवान की जय हो। भगवान विष्णु की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। सर्व गंगा की जय हो। भक्ति माता की जय। ज्ञान बर वैराग्य भगवान की जय हो। जय जय निन्वा ग्राम के देवता पितर की जय हो। बाबा रंबौरा की जय हो।